नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवी देवता को दुहाई कब देनी चाहिए और दुहाई कब नहीं दी जाती। ठीक है, ये बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं कि देवी देवता को हर चीज पे दुहाई देते हैं। मतलब कि उनको कोई भोग दे रहे हैं तो दुहाई देंगे, उतारा कर रहे हैं तो दुहाई देंगे, या फिर घर में सेवा कर रहे हैं तो दुहाई देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि दुहाई कब देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दुहाई कब नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, आप देवी देवताओं की सेवा करते हो, हुक्का लगाते हो या कढ़ाई बोतल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, तब दुहाई नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? जैसे मान लीजिए आप सेवा कर रहे हो, हुक्का लगा रहे हो या फिर आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो आप उनको दुहाई नहीं देनी चाहिए देवी देवताओं को। क्यों? अगर मान लीजिए आप ही हो, आप हुक्का लगा रहे हो, ठीक, उनकी सेवा कर रहे हो, अगर आपकी कोई सेवा करे, मान लो आपको कोई खाना ला के देता है, ठीक, और आपको दुहाई देता है, कसम देता है कि ये खाना खाओ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, कि भाई ये तो कसम दे रहा है और खाना भी दे रहा है। तो इसलिए कभी भी देवी देवताओं का भोग प्रसाद देते वक्त, सेवा करते वक्त, कभी उन्हें दुहाई मत दो। सिर्फ उस टाइम पे उनकी उनसे प्रार्थना करो, आपके घर के सुख शांति के लिए प्रार्थना करो, अपने मतलब कि अपनी शक्ति पावर बढ़ाने के लिए प्रार्थना करो, किसी चीज के अनुभव के लिए प्रार्थना करो, उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करो, बस ये करो, और दुहाई आपको नहीं देनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप हुक्का लगा रहे हो, कोई भी व्यक्ति हुक्का लगा रहा है तो वो लौंग लेता है, हुक्के में लौंग डालने से पहले कि दुहाई तुम्हें तुम्हारे गुरु उस्ताद की, ऐसे इस तरीके से दुहाई देता है और फिर लौंग डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज से भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करिए। फिर लोग कहते हैं कि हमें देवी देवता दर्शन नहीं देते, हमारी बात नहीं सुन रहे, तो इस वजह से भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, और कई बार आपको अनुभव होते होते बंद हो जाएंगे। समझ गए? तो आपको सिर्फ उनसे प्रार्थना करनी है कि बाबा जी आपका हुक्का लगाया है या माता जी आपका हुक्का लगाया है, हुक्का मंजूर करो, हुक्का पियो। आपको इस तरीके से बोलना, एक प्यार से। आपको दुहाई कसम नहीं देनी। दुहाई कसम कब दी जाती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कब कब आप दुहाई दे सकते हो और कब कब आपको दुहाई नहीं देनी। सबसे मेन चीज तो यही है, आप कभी भी देवी देवताओं की सेवा लगाते वक्त, हुक्का लगाते वक्त, कोई भी भोग प्रसाद देते वक्त, कोई भी मंत्र जाप करते वक्त उन्हें दुहाई मत दो। बहुत से लोग क्या करते हैं, कई बार देखिए, मंत्र जाप कर रहे हो और आपको दर्शन नहीं हो रहे या फिर कोई कार्य प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप दर्शन के लिए मंत्र जाप कर रहे हो या फिर दर्शन के लिए आप देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि भाई दर्शन नहीं हो रहे, आपको महीना भर हो गया सेवा करते हुए, आपको दर्शन नहीं हो रहे, या आपके घर की परेशानी नहीं ठीक हो रही, जो भी किसी परेशानी के चक्कर में आपने सेवा करनी शुरू करी है। अब आप बोलते हो कि भाई बाबा जी, दुहाई तो ये तेरे गुरु उस्ताद की, दुहाई तेरी बहन भांजी की, ठीक है, आप दुहाई दे के उनसे बोल रहे हो कि दर्शन दे, तो मैं बता दूं वो और ज्यादा दर्शन नहीं देंगे। फिर आपको और समय लगेगा दर्शन के लिए, वो जल्दी से आपको दर्शन नहीं देंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी भी सेवा करते वक्त आपको दुहाई नहीं देनी है। ठीक, दुहाई आपको देनी है जैसे मान लीजिए आप उतारा कर रहे हो, ठीक है, किसी बहन बेटी का आपने उतारा करा, वो व्यक्ति बहुत समय से परेशान है, भाई है बहन है कोई भी है, वो व्यक्ति बहुत समय से परेशान है और वो उस व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा है, वो जगह जगह होके आ गया, मतलब कि जगह जगह होके आ गया, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी आराम नहीं मिला, तो उस समय पे आप दुहाई दे सकते हो। कि इज्जत का सवाल है, आप दुहाई, आपको ये दुहाई है, कोई भी दुहाई जो भी आप देते हो वो दुहाई दो। ठीक है, तब आप दुहाई दे सकते हो। किसी बहन बेटी की कोख बंदी पड़ी है, उसकी कोख नहीं खुलती, उसको आगे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कोई भी परेशानी हो, तब आप दुहाई दे सकते हो कि दुहाई है तुझे गुरु उस्ताद की, दुहाई तुझे तेरी बहन भांजी की, इस काम को कर। ठीक है, तब आप दुहाई दे सकते हो। लेकिन देवी देवता की सेवा के समय आप कभी भी ये गलती ना करें। देवी देवता की सेवा के समय आपको दुहाई नहीं देनी है। आप भेंट कर रहे हो तब आपको दुहाई नहीं देनी। आप भंडारा कर रहे हो अपने देवी देवताओं के नाम के, देखिए भंडारे भी होते हैं, आप देवी देवता के नाम का भंडारा कर रहे हो तब आपको दुहाई नहीं देनी है। आप किसी रोग को हटा रहे हो, ठीक है, अखाड़े के अंदर कोई भी बात फंस गई, वहां दुहाई दे सकते हो। आप किसी रोग को उठा रहे हो, वहां दुहाई दे सकते हो। देवी देवता नहीं आ रहे, मतलब कि आप किसी पे ढाला बैठा दिया आपने और उस पे देवी देवता नहीं आ रहे, तो आप दुहाई दे सकते हो।
या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपके शीश पे भी देवी देवता रुक जाते हैं। ठीक है, आते आते रुक जाएंगे, वो नहीं आएंगे आपके शीश पे, पूरी तरीके से नहीं आएंगे, तब आप दुहाई दे सकते हो। तो इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको आपको समझ आ रहा है कि आप कहाँ कहाँ दुहाई नहीं देनी है आपको देवी देवता, और कहाँ दुहाई देनी है। कोई भी सेवा करते वक्त आपको दुहाई नहीं देनी है, मंत्र जाप करते वक्त दुहाई नहीं देनी है। हाँ, आप अगर किसी का तार पूछा देख रहे हो और आपको तार नहीं चढ़ रहा, मतलब कि आपने 2-3 बार तार देख लिया, आपको तार चढ़ ही नहीं रहा, तो आप दुहाई दे सकते हो कि मुझे ये तार चढ़ाना चाहिए, मुझे इस बहन बेटी का भाई का भला करना, मुझे ये तार चढ़ना चाहिए, क्या चीज है, समझ गए। तब आपको तार भी चढ़ेगा, सब चीज होगी। तो दुहाई देने के भी तरीके होते हैं। आप दुहाई सेवा पर कभी भी मत दीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी आप उतारा कर रहे हो, किसी पे खींच मार रहे हो, किसी का तार पूछा देख रहे हो, तार पूछा आपको नहीं चढ़ रही है, पहले जहां तक कोशिश करो कि बिना दुहाई के काम हो जाए। लेकिन देखिए, उतारा करते वक्त दुहाई जरूर दी जाती है, खींच खींच करते वक्त दुहाई दी जाती है, किसी पे डोली रुक गई है तब दुहाई दी जाती है। तो इन चीजों पर दुहाई दी जाती है। और बाकी तो आपको भी सबको पता होगा कि कहाँ पे दुहाई देनी है आपको अब। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो में आपको जो मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ कार्य करना है, मतलब कि कहाँ पर भक्ताई करनी है और कहाँ पर नहीं करनी। अगर आपकी इज्जत पे बात आ रही है ना, ठीक है, आपकी इज्जत पे बात आ रही है और आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे मेरी इस बंदे ने, इस सामने वाले व्यक्ति ने मेरी बेइज्जती कर दी, तो वहां पे आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वहां काम नहीं करना चाहिए। चाहे वहां आपकी फिर भक्ताई में वैसे बेइज्जती हो जाए, लेकिन आपको वहां काम करके पूरे उसका बुरा नहीं बनना है, ताकि वो एक बार जो बुराई मिल गई वो दोबारा बुराई आपको मिल सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा वहां पे भक्ताई नहीं करनी। और पूरी डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कहाँ भक्ताई करनी है, कहाँ नहीं करनी, कहाँ आपको कार्य करना है, कहाँ आपकी बेइज्जती हो सकती है, कहाँ आपकी बेइज्जती नहीं हो सकती। एक घर में बेइज्जती करा लो या पूरे खानदान में, जगत में बेइज्जती करा लो, वो आपके ऊपर है। मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उस चीज के लिए, अगली वीडियो आपको वही मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा आप। आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ कहाँ भक्ताई करनी चाहिए और कहाँ कहाँ भक्ताई नहीं करनी चाहिए। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, किसी भी विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है, किसी की किसी की पूजा विधि जानना चाहते हो, या फिर आप हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप पर बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, हम वहाँ पर नई नई अपडेट देते रहते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हो। और आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। एक चीज और, आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, पहले मैसेज कीजिएगा, अपनी परेशानी बताइएगा या आपको किस चीज के बारे में जानना वो बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कितनी देर में कॉल करनी है। सेम डे बात हो जाएगी, बस हम आपको समय बताएंगे कि इतनी देर में। ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।